हमारा नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता जो खत्म किया है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो तानाशाही रवैया जो राहुल गांधी के साथ किया है, उसका मैं निंदा करता हूं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा किया है, इसलिए भारत सरकार ने डर चुका है। लेकिन चाहे सदस्यता खत्म हो, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का जनता, कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है, उसका लड़ेंगे और जीतेंगे। आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। देश के आम नागरिकों की आवाज है। उनकी लोकसभा सदस्यता को षड्यंत्र पूर्वक रद्द करने का अर्थ जनता की आवाज को बंद करना है। जनता की आवाज के बंद होने का अर्थ है लोकतंत्र समाप्त होना। लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में हम सब लोग श्री राहुल गांधी जी के साथ हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरणमयी नायक अपने नेता राहुल गांधी जी के समर्थन में आप सभी से यह अपील करती हूँ कि केंद्र की तानाशाही सरकार ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता मात्र इसलिए भंग करवा दी कि वह अडानी के ऊपर संसद में चर्चा न कर सके, 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए इसकी पूछताछ न करें, जेपीसी की मांग न करें और कितनी तत्परता से राहुल जी को संसद की सदस्यता समाप्त कर उनका घर खाली कराने की घटिया हरकत पर, ऊंची हरकत पर केंद्र सरकार उतर आई है, इस पर उन्हें शर्म भी नहीं आती है। क्या आप यदि घर खाली करा देंगे तो पूरे देश के लोग बैठे रहेंगे? मेरा घर भी राहुल जी का घर है और हम चाहेंगे कि राहुल जी यहाँ आकर रहे छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की विफलता, भ्रष्टाचार और घोटाले का जो अंबार लग गया है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने उनकी चैन की नींद जो उड़ा दी है, तो उसका बदला लेने के लिए शर्मनाक तरीके से घटिया स्तर पर, निम्न स्तर पर उतर आए हैं। इसका मैं विरोध करती हूँ और संसद की सदस्यता जिस तत्परता से उनकी रद्द की गई और उसके तुरंत बाद उनको घर खाली करने का नोटिस दिया गया, इस षड्यंत्र की भी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करती हूँ। और मोदी सरकार को तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम हर कांग्रेस जन इसका विरोध लगातार करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं राम कुमार यादव, विधायक चंद्रपुर, छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के द्वारा विपक्ष के नेताओं को, खास करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को टारगेट बना करके उनको रोका जा रहा है, ये इतिहास माफ नहीं करेगा। और ऐसे घटना से, ऐसे कृत्य से ऐसा सभी पूरे देश और पूरे विश्व को ये लग गया है कि राहुल गांधी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को पछाड़ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी डरे हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के सभी भाई बंधुओं को कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा भी था कि देश में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़कर के आजाद कराया। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सेवा किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुखर्जी जी, यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इन लोगों को मंत्री बना करके एक विपक्ष को कैसे संवार करके लेके चलना है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसे ही यहाँ हुकूमत में आई तो आज विपक्ष को कुचलना चाह रही है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आजाद कराने में अपने पुरखे लोग बलिदान दे दिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये मत सोचे कि हम लोग डर जाएंगे। खास करके राहुल गांधी जी, जिनके पूरे पुरखे के लोग इस देश के लिए अपने को मर मिटे हैं, इस देश को अपने जो है पूरे समर्पण के भाव से पूरे देश में काम किए हैं,
उनको इन लोग डरा नहीं सकते। और मैं राहुल गांधी जी को यही कहूंगा कि आप एक घर से लोग निकाल दिए, आज पूरे भारत के लोग आपको दरवाजा खोल करके आपको सम्मान के साथ, उसमें मैं भी हूं, मेरा भी घर राहुल का घर है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कभी डरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी सरकार सच की आवाज को दबाना चाहती है। मोदी सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। अडानी की घोटालेबाजी को छुपाने के लिए देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई मोदी सरकार सारे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। राहुल गांधी जी ने सच बोलना चाहा तो उनका माइक बंद कर दिया। राहुल गांधी जी ने सच बोला। राहुल गांधी जी ने सिर्फ 2 सवाल खड़े किए थे कि आखिर मोदी और अडानी का संबंध क्या है, क्यों अडानी की कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए आए हैं शेल कंपनी, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही, ये पैसे कहां से आए। अडानी की कंपनियों में LIC और SBI ने निवेश क्यों किया। इन सवालों का जवाब देने के बजाय, विपक्ष की मांग में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के बजाय मोदी सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। और यह षड्यंत्र इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही अदालत का फैसला आता है 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। उसके 24 घंटे के अंदर उनको मकान खाली करने का नोटिस दिया जाता है। ये रिवेंज की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी इन निम्न स्तरीय हरकतों से डरने वाली नहीं। हम आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से नहीं डरे, इन काले चोरों से क्या डरेंगे। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश जो है खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से सत्य की आवाज जो राहुल जी जो सत्य बोल रहे हैं उस आवाज को जिस तरह से दबाने का प्रयास करा जा रहा है, तो उससे पूरा देश, लोकतंत्र जो है खतरे में। और उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे परिवार में भी आज़ादी की लड़ाई से पहले मेरे परिवार के बहुत से लोग जो हैं जेलों में रहे। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनके नेतृत्व में, और नेहरू जी भी हमारे उससे नहीं, उसमें नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी सब ठहरे। और जो हमने सुना है इस देश में, जब महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी तो जिस तरीके से ये अंग्रेज हुकूमत जो दबाने का प्रयास कर रही थी और सफल नहीं हुई, उसी तरीके से आज आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं। और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है। और सत्य जो है वो पराजित कभी होता नहीं है। जो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और हमला हम लोग के ऊपर कर करके ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है एजेंसियों द्वारा कि भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। ये सब साजिशें जो हैं जनता देख रही, समझ रही है। मेरे परिवार के लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे हुए हैं, कई साल रहे। और एक मेरे चाचा थे, उनको जो है वो उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था, रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर, मतलब वो ये मुकदमा करके उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था। तो ये तो इसी तरीके से कर रहे हैं, इसे लोकतंत्र नहीं है। राहुल जी रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर कर रहे हैं। अरे भाई, ना किंगडम है ना कुछ है, भाई लोकतंत्र है, उसमें बोलने का अधिकार है। जो चीज़ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं अगर, तो आप सुनिए उसको, सहने की आप में ताकत होना चाहिए। उनका घर जो है इनने छीन लिया, घर छीनने से क्या होता है? घर उनका तो जनता की, वो तो परिवार के सदस्य जैसे हैं जनता के बीच में। और परिवार का व्यक्ति जो है उसका घर कभी छीन नहीं सकता। वो तो परिवार जो है पूरा करोड़ों इस देश के करोड़ों अरबों जो लोग हैं, उनका घर जो है वो उनके लिए तैयार है। जहां बोल दें वहां पर उनको उस घर में जो है सहर्ष जो है भाजपा की सरकार को संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को, और जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहा है उसको हम कांग्रेसजन किसी भी हालत में बर्दाश्त। ये स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में, वो बहुत ही
सदस्यता भी रद्द करी, जिस तरीके से इन्हें सदस्यता रद्द करके जो साजिश करी, मतलब एक खतरनाक तरह की साजिश करी, तुरंत जो है उसमें आदेश जो है स्टे ऑर्डर मिले उससे पहले सदस्यता खत्म कर दी। तो हम उनके साथ, राहुल जी के साथ हैं किसी भी हालत में। ये जो लड़ाई जो लोकतंत्र खतरे में है और जो हमारा कहना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, ये जो अडानी के बारे में बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जो इतने कुछ सालों में, चंद सालों में जो है नंबर 2 विश्व में हो गया था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसमें क्या गलत पूछ रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे घर में जो है रह के महात्मा गांधी रहे, नेहरू जी रहे, सरदार पटेल रहे और राजेंद्र बाबू रहे, तो मैंने बहुत सुना है किस्सा। तो आज सब मुझे राहुल जी को देख के उनकी याद आ रही है कि आज हम लोग के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू जो प्रेरणा के स्रोत रहा करते थे, हमारे राजीव जी और इंदिरा जी जैसे प्रेरणा के स्रोत रहे, वो प्रेरणा के स्रोत हमारे राहुल जी बन गए और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, हर चीज में, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर झगड़े में, हर लड़ाई में, हर चीज में हम हर तरह से उनके साथ हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं और अपील करता हूं इस पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि वो पूरी तरह से राहुल जी का साथ दे और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लोकतंत्र जो खतरे में उसके खिलाफ और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई और ये जंग में हमारा साथ दे, यही मैं आह्वान करता हूँ। आज के दिन देश में जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए जिनका जवाब ना मोदी जी सदन में दे पाए, ना बाहर दे रहे हैं। इसके विपरीत राहुल गांधी जी को ही उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज है। उनके सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को और भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। अडानी जी के शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसने दिया, मूल सवाल है। इसका जवाब तो जनता को चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है, चाहे उनकी सदस्यता जिस तत्परता से खत्म की गई हो उसको हम देखें, या फिर उससे भी ज्यादा तत्परता से उनका घर खाली करने का आदेश किया हो, लेकिन आज के दिन देश के करोड़ों करोड़ों लोग सामने आ रहे हैं कि हमारा घर राहुल गांधी का घर है। राहुल गांधी को घर की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी को सदस्यता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के आम नागरिक की वो आवाज है जो कभी दब नहीं सकती। हम सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी डरिए मत, राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दीजिए। अडानी और आपके बीच में क्या रिश्ता है, ये देश जानना चाहती है। अडानी की सेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए जो गया है, वो पैसा किसका है, ये देश जानना चाहती है। अडानी को विदेश ले जाकर आपने जो बड़े बड़े ठेके दिलाए, इसके संबंध में ये देश जानना चाहती है। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सवालों का जवाब देना चाहिए। और अडानी के हेरा राहुल गांधी जी के सवालों में इस देश की जनता की पीड़ा है। राहुल गांधी जी के सवालों में LIC, SBI पर भरोसा करने वाली जनता की आवाज है। उस भरोसे को कायम रखिए। राहुल गांधी जी के आवास को खाली करा देने से, उनकी सदस्यता को निरस्त करा देने से अडानी की हेराफेरी दब नहीं जाएगी। जनता आज जानना चाहती है कि मोदी जी और अडानी के बीच में रिश्ता क्या है, और राहुल गांधी जी के सवाल में जो देश की पीड़ा है, जो देश की आवाज है, आखिर उसको दबाना क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो डरिए मत, राहुल जी के सवालों का जवाब दीजिए, ये देश सुनना चाहता है। विगत दिनों वायनाड लोकसभा के सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा प्रश्न पूछना लोकसभा में कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए, इस बात पे केंद्र की मोदी सरकार ने इतनी मोदी सरकार को मिर्ची लगी कि उन्होंने
सूरत की अदालत के एक केस के मामले में राहुल गांधी जी की सदस्यता को 24 घंटे के अंदर फैसला आने के बाद निरस्त कर दी, समाप्त कर दी। इतने में भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने बाद में एक आदेश 8 साल तक राहुल गांधी जी को चुनाव न लड़ने का जारी किया। राहुल गांधी जनता की आवाज को उठा रहे हैं। यदि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया जाता है तो आम जनता की आवाज को बंद किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यह सिलसिला यहां भी नहीं रुका। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के बाद 48 घंटों में उनके मकान को खाली करने की नोटिस जारी कर दी गई। यह एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक शहीद के पुत्र है और वो जो है उनका परिवार जो है आतंकवादी हमलों में मारा गया है और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इसके बावजूद इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उनको मकान खाली करने की नोटिस भी जारी की गई है। मैं पूछना चाहता हूं, संबित पात्रा जो दिल्ली से पार्षद का चुनाव हारे, उड़ीसा के पुरी से लोकसभा का चुनाव हारे, उन्हें किस हैसियत? देश का ऐसा नेता जो युवाओं के रोजगार के लिए आवाज उठाता है, देश का ऐसा नेता जो महिलाओं के लिए महंगाई के लिए आवाज उठाता है, देश का एक ऐसा नेता जो आदिवासियों के लिए आवाज उठाता है, देश का एक ऐसा नेता जो देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाता है, देश का एक ऐसा नेता जो हमारी 130 करोड़ जनता के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता है। ऐसे क्वालिफाइड सांसद को नरेंद्र मोदी जी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डिस्क्वालीफाइड किया है। इस फैसले से पूरा देश गुस्से में है। देश का युवा, देश का हर एक व्यक्ति इस फैसले के विरोध में है कि कैसे अपनी तानाशाह सरकार के दम में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे नेता को डिस्क्वालीफाइड किया है। पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, छत्तीसगढ़ के साथ खड़े राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और खासकर छत्तीसगढ़ का हर एक युवा राहुल गांधी जी की अधिकार की बात, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली की बात कर रहा है। और आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं रह गई है, छत्तीसगढ़ का आम युवा राहुल गांधी जी से लड़ाई से खड़ा है, पूरा छत्तीसगढ़ राहुल गांधी जी से खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी है। भारत जोड़ो अभियान के बाद और अडानी के विषय में जो प्रश्न राहुल गांधी जी ने उठाया है उससे आतंकित और भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के अनुसार समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है। मगर हम इस अपने समर्थन राहुल गांधी को देते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी आवाज से राहुल गांधी को निकाल सकती है, मगर हिंदुस्तान की जनता के दिलों से निकालना उनके लिए संभव नहीं होगा। सरकारी आवाज से निकलकर राहुल गांधी देश की जनता के दिलों में रहेंगे। पूरे कांग्रेस जन, पूरा हिंदू छत्तीसगढ़ और पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी जी के समर्थन में है, लोकतंत्र के पक्ष में है, भारत को जोड़ने के पक्ष में है और भारत को मजबूत करने के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी संभलो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रेमचंद जैसी, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं अपनी बात देश के सामने रखना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। जिस तरह से उन्होंने राहुल जी को न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझा करके उनको सजा दिलवाई और दूसरे दिन ही जिस तरह से उनकी सदस्यता को रद्द की गई, इससे साफ जाहिर होता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की गई है। साथियों, यह इस बात को भी प्रबल मिलता है, प्रमाण मिलता है कि राहुल जी की आज सदस्यता समाप्त की जाती है और दूसरे दिन ही उसे उनके सांसदी के लिए जो क्वार्टर जो मिला था, जो मकान जो मिला था, उसे खाली करा दिया जाता है। जबकि उन्हीं के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अभी भी बंगले में जमे हुए हैं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल जी को डरने की आवश्यकता नहीं है, राहुल जी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी कहते हैं कि देश में मेरे घर नहीं है, और मैं बताना चाहता हूं कि देश में एक एक जन आज राहुल जी को अपने घर सौंपने को तैयार है, समर्पण करने को तैयार है। हम आज की मुहिम चलाने जा रहे हैं
कि राहुल जी, मेरा घर वो आपका घर है, पूरे देश आपका घर है और इस देश से आपको किसी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व के व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार आपको बेदखल नहीं कर सकती। देश के हर नागरिक का मकान आपका मकान है। इस कैंपेन में पूरे देश के एक एक जन को भाग लेना चाहिए और देश में लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को तब तक चैन से नहीं बैठने देना चाहिए जब तक उसे हम उनके सत्ता से बेदखल न कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार, तानाशाह सरकार, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार डरी हुई है, उनकी सदस्यता समाप्त कर रही है। सवाल मानहानि का नहीं है, सवाल माल हानि का है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? आज उसके बारे में माननीय राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो आनन फानन में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। इससे साफ जाहिर होती है जनता की आवाज़ जो माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।